होता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ। बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरंतर वैसा का वैसा दिखता है, पर शरीर निरंतर बदलता है। अतः शरीर मैं कैसे हुआ। शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री रामचरित मानस जी का यह चौपाई है। शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा, शरीर हमारे क्या काम आएगा। शरीर को अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दें, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह शरीर हमारे ही तो काम आया। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुँचता ही नहीं। जब ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, कारण कि नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, क्रिया से नहीं। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। शरीर को अपने लिए मानेंगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि प्रकृति के हैं कि आपके हैं, ये तो प्रकृति के हैं, प्रकृति पर है और आप स्वयं स्व हैं। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से होगी। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे। जब शरीर आदि जड़ चीज़ों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्या काम आएंगे। इस बात को ठीक तरह से समझने की, शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं और मेरे लिए नहीं है। जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है तो फिर इनको करें ही क्यों। इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है। शरीर भी दूसरों से मिला है, अन्न जल भी दूसरों से लिया है, हवा भी दूसरों से मिलती है। हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरों से मिली है, छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज़ दूसरों की सेवा में लगा देनी है, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना है और नया कर्जा लेना नहीं है।
या हमारे काम आ जाए, या हमारी बात माने, हमारा कहना माने, या इच्छा रहेगी तो नया कर्जा चढ़ता रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आएगा? आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करे, चाहे भगवान की सेवा करे, अपने लिए कुछ न करे। गीता में आया है, दातव्य स्मृति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम् अस्मृतम्। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान दे देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य की बात आई है। भगवान ने अनुपकारिणे पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देश काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्रे च में तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिए थी, पात्राय कहना चाहिए था। वहाँ सप्तमी कैसे हो गई? इसका तात्पर्य क्या है? पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को तो पता नहीं, हम कोई विद्वान तो है नहीं, परंतु हमारी धारणा में देश काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल और पात्र की प्राप्ति होने पर प्राप्ते सति। अनुपकारिणे का अर्थ यह नहीं है कि उपकार करने वाले को दान मत दो, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान मत मानो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता है और भविष्य में भी उससे किंचित मात्र भी उपकार की आशा नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। तात्पर्य यह हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध न रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाए तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा। यतो प्रत्युपकारार्थम तद्दानं राजसम् स्मृतम्। कारण कि राग अर्थात संबंध छोड़ना रजोगुण का स्वरूप है। रजो रागात्मकम विद्धि। दान के साथ संबंध न रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, यह तो त्याग है। नारायण नारायण नारायण।